और वो जाते जाते अपना नाम इतिहास में दर्ज करा गया। लेकिन जिन कारणों से उसका नाम इतिहास में दर्ज हुआ, दुनिया का कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उनके बेटे का नाम उस कारण से इतिहास के पन्नों में आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की। अगस्त 2013 में वो अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल से ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ नहीं पाया। 13 सालों तक जब उसके माता पिता को हरीश राणा के उठने की कोई उम्मीद न बची, तब उन्होंने फाइनली माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और माता पिता की अपील को एक्सेप्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत इतिहास में पहली बार किसी केस में पैसिव यूथेनेशिया को स्वीकार किया गया, जहां पर हरीश राणा से उसके लाइफ सपोर्ट को धीरे धीरे हटा लिया जाएगा ताकि वो एक डिग्निटी के साथ अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सके। जो निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज हरीश राणा के केस में सुनाया गया है, उसकी शुरुआत 2011 में शानबाग के केस में हो चुकी थी। इस केस में पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद 2018 में कॉमन कॉज केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिग्निटी के साथ मृत्यु के अधिकार को स्वीकार्यता प्रदान की थी। इसी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक लिविंग विल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां एक व्यक्ति मेंटली फिट होते हुए यह एक विल बना सकता है कि उसके मेंटली अनफिट होने के समय उससे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया जाए ताकि वो अपनी इच्छा से एक डिग्निटी के साथ मृत्यु को प्राप्त हो सके। इस केस में जो गाइडलाइन निर्धारित की थी, उनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए साल 2019 में इंडियन काउंसिल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने अपील फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसके फलस्वरूप 2023 में इन गाइडलाइंस को और भी सिंप्लीफाई कर दिया गया। और यही वो गाइडलाइंस है जिनका अपने बेटे पर एप्लीकेशन के लिए हरीश राणा के माता पिता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। केस को सुनने पर, हरीश राणा की हालत का जायज़ा करने पर और जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई थी 2023 में, उनकी कंप्लायंस को देखते हुए फाइनली माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय इतिहास में पहली बार किसी केस में, जो कि हरीश राणा का केस है, उसमें पैसिव यूथेनेशिया को स्वीकार किया, जहां पर हरीश राणा से धीमे धीमे करके उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाएगा ताकि हरीश राणा एक डिग्निटी के साथ अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सके। वही डिग्निटी जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 में एक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था।